नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। सुबह ऑफिस जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूपी के 37 जिलों में घने कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई। पूर्वी यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा है। कोहरे की वजह से रफ्तार धीमी पड़ गई। रात में घना कोहरे की वजह से गाड़ियों को बहुत परेशानी हुई। सड़क पर चलने में विजिबिलिटी बेहद कम रही। उत्तर प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। 37 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। वेस्ट यूपी में घने कोहरे की चेतावनी है तो मेरठ से लखनऊ तक अलर्ट जारी हुआ है। पूर्वी यूपी में शीतलहर की वार्निंग जारी की गई है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में और भी ठंड पड़ने वाली है। देश भर में ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है और शीतलहर और कोल्ड डे के हालात बन रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा। उधर नोएडा के हालात तो ज्यादा ही खराब दिखाई दिए। कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिस वजह से लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कत हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत पर कोहरे की सफेद धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग ने जहां दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं यूपी समेत उत्तर भारत के कई जिलों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल ये 8 शहरों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे। दिल्ली में भी घना कोहरा है। नोएडा में कल रात भी बहुत कम विजिबिलिटी रही। गाजियाबाद का भी यही हाल रहा। फरीदाबाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। दिल्ली एनसीआर की स्थिति क्या आप देख सकते हैं। करनाल, कानपुर, कैथल और धौलपुर की ये तस्वीरें हैं। सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट्स जलाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में सर्दी, घने कोहरे और वायु प्रदूषण की तिहरी मार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। रविवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जो कि शाम होने तक और भी ज्यादा घना हो गया, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। विजिबिलिटी घटकर करीब 20 मीटर तक पहुंच गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो न्यू ईयर तक हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। ताजनगरी में बढ़ रहे कोहरे का कहर। कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम रही है, 0 तक कई जगहों पर रही है। वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। शनिवार रात से शुरुआत कोहरा रविवार सुबह तक लोगों को परेशान करता रहा और यही हाल रविवार रात को भी देखने को मिला है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए देखे गए। गाजियाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क पर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे वाहन चालकों को गाड़ियां चलाने में बेहद परेशानी हो रही है। वाहन चालकों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। कोहरे की स्थिति क्या है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नोएडा गाजियाबाद में सबसे ज्यादा हालत खराब है। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये कोहरे का अलर्ट है इन जिलों में। सीतापुर, सहारनपुर, शामली, ये वो जिले हैं जहां पर आज कोहरा पड़ रहा है। कल रात भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी। मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में भी कोहरा छाया हुआ है। सुबह में भी लोगों को परेशानी हो रही। रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये वो जिले हैं जहां पर कोहरा छाया हुआ है। शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में भी कोहरे का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग की तरफ से। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी,
ये वो जिले हैं जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर के 37 ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे का अलर्ट आज जारी किया गया है। तो शीतलहर का अलर्ट के बारे में भी आपको बता रहे हैं। ये वो जिले हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, ये वो जिले हैं जहां पर आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया और यही हाल अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। तो ये देसी तरीके बनेंगे रामबाण। आप इन देसी तरीकों को अपना करके भी ठंड से बचाव कर सकते हैं। आहार में दाल, मेवे और तिल जैसे बीज का प्रयोग करें जिससे गर्माहट आपको महसूस होगी। दही, छाछ, इडली और डोसा का इस्तेमाल करने की बात भी कही जा रही है। और विशाल हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के? देखिए, अगर आपको बात बताएं तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त शीतलहरी और कोहरे की वजह से डबल अटैक लोग झेल रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हम इस वक्त लखनऊ पे ही मौजूद हैं और यहाँ पर भी लगातार जो है तमाम जो लोग हैं वो अलाव ताप रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें तो ये तौर पर कह सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप सड़क की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सुबह के 9 बजे का वक्त हो गया है, ऑफिस का समय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो है वो से बहुत मुश्किल जो है झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितनी ठंड हो रही है? ठंड तो भैया बहुत हो रही, ठंड की कमी नहीं है। कब से अलाव के पास बैठे हैं? अरे कम से कम हमको 2 घंटा हो गया। कामों पर नहीं जाना है? अब कहाँ पर ऐसे मौसम में काम में कहाँ जाए, ठंड ऐसे लग रही, काम में कहाँ जाए। तो देखिए, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, अभी और भी कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर अलाव के पास बैठे हुए हैं। इधर ये कि कितनी ठंड लग रही है? ज़रा बहुत ठंड हो रही भैया, बहुत जोरों की शीत गिर रही है इस समय। तो क्या सहारा है? ये अलाव? बस अलाव का सहारा है आगे का। तो यहाँ पर जो लोग जो आसपास से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर सुबह से कितने बजे से अलाव जला रहे हैं? कम से कम यहाँ 5 बजे से जल रही है। 5 बजे से? 5 बजे सुबह से जल रही है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही अलाव के पास बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलाव का ही सहारा इन लोगों को नज़र आ रहा है, क्योंकि शीतलहरी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ और ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। अगर आप तस्वीर देखेंगे, मैं मुख्यमंत्री चौराहे के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 बजे के आसपास काफ़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी। अमूमन यहाँ पर जो है सुबह के वक्त तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है ऑफिस जाने वालों की, लेकिन इस शीतलहरी की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं और लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। और जो लोग भी जो है सड़कों पर निकल रहे हैं वो बाकायदा जो मफलर है, जो टोपी है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ठंड जो है वो अब अपने प्रचंड रूप पर है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि अब लोगों की मुश्किलें भी जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जी विशाल, एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। पीछे कोहरा आपके दिखाई दे रहा है, क्या तस्वीर है वहां पर? एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरें दिखाने की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 9 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन आपको जो अंधेरा है हल्का सा वो आपको नजर आएगा। वजह ये है कि सूर्य देवता के जो दर्शन है वो बजाएगा था तुझे नहीं हो रहे हैं लखनऊ में। और यही वजह है कि ठंड। जी देखिए, आपको बता दें कि चूंकि लगातार जो है ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। जो गाड़ियों की रफ्तार है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। और इसके साथ साथ लोगों को ये अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें। और खुद कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल जो हैं वो 12वीं तक के वो सब बंद किए जाएंगे, क्योंकि अब जो है प्रचंड रूप जो है वो ठंड का वो दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि सर्द हवाएं जो है वो। दिल्ली का हाल क्या है? दिल्ली एनसीआर के प्रमोद हमारे सहयोगी बताएंगे। प्रमोद, कल रात से घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला था, आज की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल रात के वक्त जो अगर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और सुबह होने तक वो विजिबिलिटी जो है करीब 100 मीटर तक थी।
तमाम जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। सोमवार का दिन है, इसीलिए सुबह जो है ट्रैफिक काफ़ी स्लो मूविंग देखने को मिल रहा था। लोग अपनी पार्किंग लाइट जलाकर जो है वो कम रफ्तार से जो है गाड़ी चलाने को मजबूर है, क्योंकि दिल्ली में न सिर्फ कोहरा बल्कि सर्दी और साथ में प्रदूषण, ये ट्रिपल अटैक दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि कोहरे की वजह से और सर्दी की वजह से जितनी परेशानी है उससे ज़्यादा जो है जो AQI लेवल है दिल्ली में, अगर हम प्रदूषण की बात करें तो वो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। 400 से ज़्यादा जो है AQI वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। और उसके साथ में सर्दी का जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। टेम्परेचर 6.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम जो है आ चुका है। और उसके अलावा जो कोहरा है वो काफ़ी ज़्यादा घना हो गया है। रात को होते होते जो है विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है और इसकी वजह से जो करीब 50 ट्रेनें हैं वो देरी से करीब 1 से 2 घंटे की देरी से चल रही है। कुछ जो उड़ानों पर भी जो है घने कोहरे का जो है असर देखने को मिल रहा है। कुछ फ़्लाइट जो है वो डिले है या फिर कुछ रद्द की गई है। तो वही अगर हम बात करें तो सड़क यातायात है वहाँ पर सोमवार का दिन होने की वजह से जब पीक आवर का ये वक्त है और ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो बहुत ही स्लो मूविंग चल रही है, पार्किंग लाइट जला के चल रही है। और ऐसे में क्योंकि एक्सीडेंट के मामले काफ़ी ज़्यादा आते हैं, विजिबिलिटी बहुत कम है। हमने यह देखा है दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कहीं पे 50 मीटर है, कहीं पे 100 मीटर है और कई जगहों पर जो है विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये विजिबिलिटी और भी कम हो सकती है। बिल्कुल, तो हालात सुधरेंगे नहीं। प्रमोद, कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली NCR में यह स्थिति बनी रह सकती है। देहरादून का रुख कर लेते हैं। अब उत्तराखंड को लेकर के रामानुज अपडेट देंगे। रामानुज, कैसा मौसम रहने वाला है पूरे उत्तराखंड को लेकर के और देहरादून में कैसी स्थिति है? काफी दूसरे राज्यों के मुकाबले इसको बेहतर भी कह सकते हैं। हल्की धूप देखने को मिल रही है, आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह का पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, वो ऐसे में आने वाले 2 दिन यानी कि 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। ये उम्मीद की जा रही कि नए साल के जश्न के पहले जो सैलानी उत्तराखंड का रुख किए हैं, अगर वो हाई एल्टीट्यूड के इलाके में जाते हैं तो उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी और वो जो मौसम का मिजाज बदलेगा उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। 30 और 31 के आसपास जो है बर्फबारी हो सकती है ऊपरी इलाकों में। अंकित मित्तल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद है। अंकित, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोहरा है, मुजफ्फरनगर की स्थिति क्या है? बिल्कुल, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है तो यहाँ पर दिन ढलते ही कोहरे की जो चादर है वो जमीन पर आ जाती है और विजिबिलिटी 0 की हो जाती है। जैसे जैसे दिन निकलता है और वैसे वैसे जो कोहरा है वो सटता जाता है। फिलहाल की जो अगर बात करें मुजफ्फरनगर जनपद की, तो यहाँ पर कोहरे का जो कहर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हाईवे पर कोहरे के कारण जो वाहनों की स्पीड है वो डाउन होती चली गई है और दिन में भी बल्ब जलाकर, लाइटें जलाकर, हेडलाइट जलाकर चलने को जो मजबूर है। वहीं ठंड की अगर बात करें, जिला प्रशासन ठंड को लेकर काफी अलर्ट है। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। खुद जिलाधिकारी रात को सड़कों पर उतरकर रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ साथ बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर जाकर जो अधिकारी है उनसे बात कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के तले ना सोए, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री जी ने खुद स्कूली जो 12वीं तक के स्कूल है उन्हें बंद करने का आदेश दिया है और लगातार छोटे बच्चों को भी घर में रहने के निर्देश दिए गए। अगर चिकित्सा अधिकारियों की बात करें तो वो उनका कहना है कि जो ठंड है उसमें गलन ज्यादा है, जो भी ज्यादा जरूरी हो तो घर से तभी बाहर निकले, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन्हें ज्यादा सर्दी लगती है। इससे बचाव के लिए अलाव का सहारा ले, गर्म कपड़े पहने और ज्यादा से ज्यादा घर में रहने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, तो मौसम का हाल तमाम सहयोगी ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।